नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता को रद्द कर दिया गया, जिसके बाद कांग्रेस लगातार बयानबाजी कर रही है। सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, पूरे विपक्ष में से लेकर मानो भूचाल सा आ गया है। अरविंद केजरीवाल भी कह रहे हैं कि अब जो पढ़े लिखे प्रधानमंत्री नहीं है उन्हें हटाने की जरूरत है, क्योंकि ये कायराना हरकत है, ये तानाशाही की हरकत है और पढ़े लिखे व्यक्ति से देश को, जो कम पढ़े लिखे व्यक्ति है, उसे बचाने की जरूरत है। तो वही खड़गे कह रही है कि सच बोलने की सजा राहुल गांधी को दी गई है, तो प्रियंका गांधी वाड्रा भी इसी तरीके से बयानबाजी कर रही है। यानी एक तरफ राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द हुई, तो दूसरी तरफ अब विपक्ष में खलबली मच गई है। और अब इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार अजय पत्रकार जी। सर, तो मैं आपका स्वागत करती हूँ हमारे चैनल में। सर, आज जो है एक बहुत ही अहम जो सवाल है वो है राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द होने को लेकर, क्योंकि एक तरफ उनकी सदस्यता रद्द हुई है तो दूसरी तरफ विपक्ष में बौखलाहट है। क्या कहेंगे आप? देखिए, ऐसा है कि इस समय बिल्कुल ये पोजीशन है, ये देश के आज़ादी के बाद का सबसे बुरा आप समझ लीजिए और सबसे बड़ा इस समय राजनीतिक भूचाल इस समय आया हुआ है। सन 75 में जब 25 जून 1975 को इमरजेंसी लगाई गई थी, उस समय भी इतना नहीं था। इस समय तो पूरा देश हिल गया है और सब जगह हर राजनीतिक दल में खलबली मची हुई। और आपने जो केजरीवाल वाली बात कही, तो आज केजरीवाल जी ने विधानसभा में और अपने कार्यकर्ताओं से जिस तरह से वो किया है, उससे ऐसा लगता है कि केजरीवाल जी बहुत चिंतित हैं और कहीं ना कहीं उनके यहाँ भी जैन साहब जेल चले गए, सिसोदिया जी जेल चले गए और उन्होंने उनको भगत सिंह से तुलना की और ये भी कहा कि हम जल्दी आपको ले करके आएंगे। वहीं उनके विधायकों ने दबी जुबान ये भी कहा है कि अभी तक जैन साहब को ला नहीं पाए, सिसोदिया साहब को, अब कैसे लाएंगे। दूसरा, उन्होंने कहा है अपने विधायकों से कौन कौन जेल जाएगा, सब लोग जेल जाने के लिए तैयार हो, ये सरकार सबको जेल भेजने वाली है। ये कह के केजरीवाल जी ने सबको सजग किया है, तो ज़रूर कोई अंदेशा है, कोई बहुत बड़ा वहाँ वो होने जा रहा है। केजरीवाल जी डरे हुए हैं, इसीलिए कोई बड़ा व्यक्ति अकेले ना जाए, सबको लेके जाए। एक कहावत है, हम तो डूबे सनम, सबको लेके डूबे, तुझे भी लेके डूबे। ये पोजीशन हो गई कि हर पार्टी में इस समय कोई आदमी कुछ जा रहा तो सबको शामिल कर रहा है। और जो बौखलाहट लग रही है, उससे लग रहा है कि हर दल में इस समय ये दौर, आप समझ लीजिए, सियासत एक कयामत का दौर आ गया है। अजय जी, एक चीज़ बताइए मुझे कि जो अरविंद केजरीवाल हैं वो राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने के तुरंत बाद जो पहले एक राग अलाप रहे थे, कह रहे थे कि कम पढ़े लिखे व्यक्ति, कम पढ़े लिखे, तो इससे वो क्या बताना चाहते हैं? अपने आप को इस जो है 2024 की रेस में अपने आप को आगे रख रहे हैं। एक तरफ तो राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने को लेकर तानाशाही बोल रहे हैं, तो दूसरी तरफ कह रहे हैं कम पढ़े लिखे व्यक्ति। तो ये कम पढ़े लिखे व्यक्ति से उनका क्या तात्पर्य है? वो क्या कहना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री इस तरीके से काम करे तो पढ़े लिखे नहीं है, अरविंद केजरीवाल बहुत पढ़े लिखे, क्या कहेंगे? देखिए, हम केजरीवाल जी के पढ़े लिखे बता दें। केजरीवाल जी IAS रहे हैं, सब रहे हैं, IIT रहे हैं, सब वहाँ छोड़ दिया, वहाँ ज़्यादा काम नहीं कर पाए। मुख्यमंत्री रहे, मगर पढ़े से नहीं होता है, दुनिया भर में कढ़ा माना जाता है। लोग कहते हैं पढ़ने से कुछ नहीं, कढ़ा है कि नहीं, करने से होता है। दूसरी बात, केजरीवाल जी कितना पढ़े लिखे हैं। अगर ये बहुत पढ़े लिखे होते हैं तो ऐसे 26 जनवरी को राष्ट्रपति जी के उस पर न चले जाते कार्यक्रम में, जिस तरह से आगे बढ़े थे। दूसरी बात है, पढ़े लिखे की बात है तो ये मोदी को कह रहे हैं सबसे कम पढ़ा लिखा। इंदिरा गांधी की योग्यता क्या थी, ये इनको मालूम होना चाहिए। कह रहे हैं प्रधानमंत्री में सबसे कम पढ़े लिखे, तो इनको तेजस्वी के बारे में पूछना चाहिए कि तेजस्वी कितना पढ़ा लिखा, और इनको तेजस्वी के लिए चुप हैं। और तमाम लोग ऐसे हैं वो कितना पढ़े लिखे हैं। तो ये जो पढ़े लिखे आज जो इन्होंने बात कही है कि पढ़े लिखे कब सबसे कम पढ़ा लिखा देश में। दूसरी एक बात और बोली है सदन में केजरीवाल जी ने मोदी को कि भ्रष्टाचार, भ्रष्ट और सबसे भ्रष्ट प्रधानमंत्री। तो ये भी कह रहे हैं कि मोदी देश को बर्बाद कर देंगे, क्या कहेंगे आप? देखिए, ये केजरीवाल जी एक छोटे से प्रदेश जिसको पूरी पावर भी नहीं, उसके मुख्यमंत्री हैं। दूसरी बात, वो जो कह रहे हैं कि देश को मोदी बर्बाद कर देंगे, तो उनको सेंट्रल या केंद्र लेवल की बातचीत अभी नहीं करनी चाहिए। अगर बर्बाद कर देंगे तो इनको कैसे मालूम, ये इनको यही ज़्यादा है तो वहाँ से इस्तीफ़ा दे करके लोकसभा में आ जाएं, वहाँ पर बोलें
और दूसरी बात, इन्होंने कोई उसका लॉजिक नहीं दिया। जिस तरह आज अपनी मीटिंग में बेरवार कहा है विधानसभा में, सबसे भ्रष्ट प्रधानमंत्री, सबसे भ्रष्ट प्रधानमंत्री, सब जेल जाने को तैयार हो जाओ, उससे लगता बौखलाहट हो गई है। केजरीवाल के घर से भी कोई उनके यहाँ से, उनकी पार्टी से बड़े लोग जाने वाले, उस बौखलाहट में इनका यह है कि सबको तैयार करना है। और ये पहले से तैयारी हो रही, कोई गिरफ्तारी हो जाए तो एक एक कार्यकर्ता जेल जाने को तैयार। अजय जी, एक और सवाल जो है, खड़गे जी कह रहे हैं कि संविधान के हिसाब से फैसला नहीं हुआ है, तो मैं ये जानना चाहूँगी जिस तरीके से राहुल गांधी को पहले 2 साल की सज़ा दी गई, उस हिसाब से क्या कुछ प्रावधान है, और जिस तरीके से कह रहे हैं कि संविधान के हिसाब से फैसला नहीं हुआ है, तो क्या लगता है आपको? देखिए, मैं आपको बता दूँ, जिस समय 2006 में जब सोनिया जी की सदस्यता गई थी, तब यूपीए की गवर्नमेंट थी और तेजी बच्चन की भी गई थी। उस समय सुप्रीम कोर्ट में गया था, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर उनके फेवर में ऑर्डर नहीं दिया था तेजी बच्चन के। उसमें आपको बतलाना है, दूसरी एक बात और टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई है। लोकसभा सचिवालय ने बाकायदे ड्राफ्टिंग करके अनुमोदन किया है, उसके बाद लोकसभा अध्यक्ष ने वो किया है। अगर लोकसभा अध्यक्ष डायरेक्ट कर देते तो एक बार उतनी वैल्यूएबल नहीं था जितना सचिवालय ने सब करके और सब ग्राउंड बना करके सब वो करके इनको दिया और सदस्यता रद्द हो गई। याद रखिएगा, अगर यहाँ से सदस्यता रद्द हुई तो सुप्रीम कोर्ट को भी उस पर विचार करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि एकदम से वो भी सब यहाँ का पक्ष भी लेंगे, सुप्रीम कोर्ट का पक्ष लेंगे और सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग भी देखी जाएगी। उस हिसाब से इनके बचाव की संभावना। दूसरी आप ये याद रखिएगा, जज साहब ने कहा क्या है, जज साहब ने कहा कि इससे बड़े अपराध की ओर भावना बढ़ती है और अपराध की ओर ये क्रिमिनल वो माना गया है, डिफेमेशन, और ये क्राइम में माना गया है। इसलिए आपको बताना है जिस तरह का उन्होंने निर्णय है उससे इनकी संभावनाएं कम है। दूसरी बात आपको बताना है, जो सबसे बड़ी बात है वो जो एक ऐसी बात आ जाएगी जो इनके लिए बड़ी प्रॉब्लम है, क्या कोर्ट इन सबको माफ़ कर देगा या इसमें कुछ चीज़ों को माफ़ कर सकता है, कुछ चीज़ों को। ऐसा नहीं कि टोटल बशर्ते सुप्रीम कोर्ट को बहाल लाए, सुप्रीम कोर्ट इसको बहाल कर दे, तब कहीं संभव है। अच्छा, प्रियंका गांधी वाड्रा जो है वो ये कह रही है कि लोकतंत्र को हमारे परिवार ने खून से सींचा है, आप हमें परिवारवादी कह रहे हैं। तो मामला जो है मानहानि से जुड़ा हुआ है। राहुल गांधी की सदस्यता मानहानि मामले को लेकर जो है रद्द कर दी गई है, लेकिन इसमें लोकतंत्र को खून से सींचा है, ये जो बातें कही जा रही है, जो टिप्पणी कही जा रही है, क्या कहीं विक्टिम कार्ड खेल के सिंपैथी गेन करने वाला ये कार्ड है? देखिए, ये बिल्कुल गलत है। खून से सींचा, खून से नेता सुभाष चंद्र बोस ने सींचा था, भगत सिंह ने सींचा था, चंद्रशेखर आज़ाद ने सींचा था, इन्होंने नहीं सींचा था। दूसरी बात है, लोकतंत्र की बात है। लोकतंत्र की हत्या की थी तो 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई। तमाम बार मीडिया के साथ वो हुआ, राजीव गांधी के समय भी हुआ, संजय गांधी के समय भी हुआ, नेहरू जी के समय मीडिया के साथ हुआ। तो लोकतंत्र को जिंदा की बात है तो लोकतंत्र का सबसे ज़्यादा हनन नेहरू खानदान ने किया है, इंदिरा जी ने किया। इंदिरा जी ने पत्रकारों को बंद करा दिया था, जगह जगह बिजली काट दी थी, पत्रकार मारे गए थे। तो आप जो ये कह रहे हैं, इन्होंने जो कहा है लोकतंत्र का, बिल्कुल नहीं। प्रियंका गांधी जिस तरह से बोली हैं, हमें डर ये है कि कहीं इस लोग आक्रोश से बोल लें इनके ऊपर और फिर मानहानि के न मुकदमे हो जाए। और जो प्रियंका जी बोली हैं, खड़गे जी बोले हैं, इनके ऊपर चूँकि खड़गे जी की एज है और खड़गे जी का बहुत बड़ा वेट है, अध्यक्ष हैं। वरना आपको बताना है, खड़गे जी ने ये भी कहा है कि जल्दी जल्दी जज बदले गए और संविधान पे विश्वास नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात है, कोर्ट के भी अगेंस्ट में बोला है कि निर्णय गलत आया। ये सब इस तरह का बोलना एक समझदार व्यक्ति नहीं बोलता है। एक आखिरी सवाल जो है सर ये है कि राहुल गांधी की सदस्यता रद्द हुई है और विपक्ष बौखला गई है, लगातार पीएम मोदी पर सवाल खड़ी कर रही है, जबकि बीजेपी का या केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी कह रहे हैं कि ये कोर्ट का फैसला, इसमें हमारा कोई हाथ नहीं है। तो विपक्ष की बौखलाहट ये राहुल गांधी की सदस्यता जो है रद्द होने की वजह से है या फिर इस वजह से है कि अब अगला नंबर उनका भी आ सकता है, क्योंकि इसी तरीके की बयानबाजी विपक्ष लगातार करता रहता है। क्या कारण है, 2 शब्दों में बताएं। विपक्ष ये चाह रहा है कि मौके को छोड़ना नहीं चाह रहा कि राहुल गांधी की सदस्यता गई, कई लोगों के चांस मिलेंगे और कई लोगों की राजनीतिक रोटी 2-3 महीने के लिए हो गई। दिग्विजय सिंह अभी तक बैठे थे, एकदम से निकल आए क्योंकि उनको मसाला मिल गया उनकी 1 महीने की राजनीति के। गहलोत साहब वहाँ से भगे चले आए, सिंघवी साहब चले आए। सिंघवी साहब को कोर्ट में ज़रूरत थी मगर कोर्ट में कुछ नहीं बोल रहे हैं, वो आके वहाँ बोल रहे हैं।
तो कई लोग ऐसे हैं कि आज देखिए, आज जो इनके उसमें समर्थन में दल गए थे उसमें जनता दल नहीं गया। दूसरी बात, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल सतपाल जैन ने क्या कहा है, उन्होंने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा है, अगर वास्तव में इनको पूरा न्याय नहीं मिला तो ये सदस्यता इनकी 8 साल के लिए जाएगी। मतलब ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं विपक्ष को भी इसी तरीके की कार्रवाई से डर लग रहा है, क्योंकि इसी तरीके की बयानबाजी विपक्ष द्वारा भी किया जाता है। हाँ बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कहे नहीं। तो जैसे कि आपने सुना कि अजय पत्रकार जी ने कहा कि इसी तरीके की कार्रवाई आगे भी भविष्य में हो सकती है, और यही कारण है कि विपक्ष से लेकर काफी ज्यादा जो है बौखलाई हुई है। इसी वजह से राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द होने को लेकर लगातार बयानबाजी कर रही है, और केजरीवाल जिस तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं, चीजें लिख रहे हैं, से ये बात स्पष्ट है कि एक तरफ राहुल गांधी का समर्थन और दूसरी तरफ अपने आप को एक बेहतर कैंडिडेट जो है दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि लगातार उनकी टिप्पणी है कम पढ़े लिखे लोगों को हटाना है। अब ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय के साथ कांग्रेस समेत और विपक्षी दलों की राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द करने को लेकर क्या कुछ प्रतिक्रिया रहती है, जिससे कि हम आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इस पूरी चर्चा पर आपकी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें। धन्यवाद।